नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएन लोन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट से बचने का तरीका। बहुत सारे लोगों को फ्रॉड लोन एप्लीकेशन यानी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन, जिनका लोन 7 डेज के लिए होता है, मतलब उनका टेन्योर 7 डेज के आसपास का होता है, और उनका लोन सिविल में शो नहीं होता, उनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। मैं फर्जी लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। इनके काफी सारे ऐड आजकल आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दिखाई देते होंगे, ठीक है। और जब आप उन एड्स पर क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं किसी वेबसाइट पर या प्ले स्टोर में किसी ऐसी एप्लीकेशन पर जिसका जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी लोन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बट वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तरीका बनाया है प्ले स्टोर में वापस आने का। प्ले स्टोर में इनको बैन कर दिया गया है, तो वापस आने का तरीका है, लूप होल है, करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि कैसे बचा जाए इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से, अगर ये हैरेसमेंट कर रहे हैं, या अभी आपको रिसेंटली पता चला है कि जिस लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तो इनसे बचने का तरीका क्या है? तरीका आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बिल्कुल एंड तक वीडियो वॉच करते रहिएगा, बिना स्किप किए, बहुत ध्यान से समझिएगा। और हाँ, आज मैं आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो अभी फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में देखने के बाद आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से शायद कुछ ही मिनटों में बाहर निकल आएंगे। बहुत अच्छा आपका मेंटल पीस, मतलब वापस आ जाएगा। आपका जो भी मेंटल पीस आपका खो चुका है, आपको रात में हो सकता है नींद ना आ रही हो सकता है आपको परेशानी हो रही हो, आप सोच रहे हो कि इतना सारा लोन मैं कैसे चुकाऊंगा, तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल एंड तक वीडियो वॉच कीजिए। कोई लोन फोन चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोटो भेजने की धमकी दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात जान लेनी है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, आपको इसकी तत्काल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। क्योंकि अगर लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है तो वहां पर आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यूज किए होंगे, जैसे कि अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड। अब आपने अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज किया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पैन कार्ड और आधार कार्ड से बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आपको उकसाया भी होगा कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लो या इनसे लोन लेके खा जाओ। बहुत सारे लोगों ने बोला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। मैं रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तो देखो, अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट का कतई भी आपको मिसयूज नहीं करना है, बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है। अगर आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करते हैं तो इससे क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करेंगे तो ये जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, ये आपके नाम से आपके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आपके नाम से फर्जी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, फर्जी बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा ओटीपी। ओटीपी उनके लिए लेना बहुत आसान है। कैसे, बताता हूँ। जब आप इनकी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आप परमिशन देते हो मैसेज रीड करने की। ये ओटीपी भेजेंगे अपने सिस्टम में, आपके फोन से मैसेज रीड कर लेंगे। समझ रहे हैं आप? जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, तो ओटीपी पढ़ना बहुत इनके लिए एक आसान काम है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जो कि 7 डेज वाली एप्लीकेशन है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, जो कि आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं, या प्रोवाइड भी कराते हैं फर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जो इनके सैंक्शन लेटर पे एनबीएफसी का नाम वगैरह होता है, या लोन एग्रीमेंट लेटर पे एनबीएफसी वगैरह का नाम होता है, वो फर्जी होता है। उस एनबीएफसी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ही आपको पता चलता है, सबसे पहले जाना है आपको नियर बाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पुलिस स्टेशन, सबसे पहले। और पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट लॉन्च करानी है कि देखिए, मैंने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट का एक ऐसी जगह पर यूज कर लिया है जो कि मुझे नहीं पता था कि वो फ्रॉड थी या फर्जी थी। वो थी फर्जी लोन एप्लीकेशन। और आपकी केवाईसी का मिसयूज ना हो, या इन फ्यूचर अगर आपकी केवाईसी का मिसयूज होता है, तो इस संदर्भ में आप एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करा दीजिएगा, ठीक है। हैरेसमेंट तो वो आपको करेंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट उनकी उनके पास आपकी पहुंची जाएगी, और फिर वो आपको बोलेंगे कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हम आपका जो है न्यूड फोटो वायरल कर देंगे, मतलब गंदा फोटो एडिट करके वायरल कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको न्यूड फोटो या गंदा फोटो आपकी वायरल करने की धमकी दी जाए, या ना दी गई हो अभी, और अभी भी आपको पता चला हो कि एप्लीकेशन फ्रॉड है, दोनों ही कंडीशन में आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब पुलिस कंप्लेंट आप कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं? अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कराते हैं, तो वही कंप्लेंट आपको रिटन में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है
उनको प्रोवाइड करानी होगी। मतलब अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कराएंगे कंप्लेंट, तो वही कंप्लेंट आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। जी हाँ, नियर बाई पुलिस स्टेशन तक वही कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है। और अगर आप चाहते हैं उस कंप्लेंट पर कार्रवाई हो, तो आपको रिटन में भी एक कंप्लेंट जो है वो देनी है, सिग्नेचर करके प्रोवाइड करानी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तब उस पर जाकर एफआईआर रजिस्टर होगी। ठीक है, तो ये तरीका है कंप्लेंट रजिस्टर कराने का। और अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं, डायरेक्टली जाइए, विजिट कीजिए नियर बाई जो भी आपके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है या जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर। अगर पुलिस स्टेशन है बहुत ही अच्छी बात है, मतलब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी जाकर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। वैसे जिला मुख्यालय पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होती है, ठीक है, अमूमन मेरे ख्याल से सभी जिलों में होते होंगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा ली। अब आप बोलेंगे कंप्लेंट रजिस्टर करा ली, पर उनके पास हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो है, वो तो भेजेंगे वो फोटो वगैरह। तो मैं बताता हूँ ना आपको कि आपको क्या करना है। कंप्लेंट में आपको सारी बातें लिखवानी है कि मुझे पता नहीं था कि एप्लीकेशन फर्जी है, फ्रॉड है, इन्होंने मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं और मुझे डर है कि ये लोग मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर सकते हैं, और ये मुझे मेरे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, या गंदे फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, और मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी इन्होंने एक्सेस कर रखी है जो कि आईटी एक्ट का उल्लंघन है। या ये बात मत लिखवाइएगा, बोल दीजिएगा कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरी बिना मर्जी के इन्होंने जो है यूज कर ली, मतलब अपने पास सेव कर ली है। ठीक है, और मेरे मैसेज वगैरह ये रीड कर रहे हैं और मुझे काफी ज्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और हाँ, कंप्लेंट लिखाने से पहले, जाने से पहले एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी आपको जो भी इन्होंने बोला है, वो सारे सबूत वगैरह आपको अपने पास कलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और जो कंप्लेंट की कॉपी होगी उसका एक फोटो लेना है। अगर आप हाँ, फोटो लेकर अपनी जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें सबको व्हाट्सएप कर देना है और बोल देना है कि मेरे द्वारा पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है, मेरे साथ एक ऑनलाइन साइबर क्राइम फ्रॉड हो गया है, और मतलब मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, यहाँ पर मुझे हरेस मतलब जहां मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अगर आपके पास मेरे से संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, यार तुम तो पोल खुलवा दोगे कि मैं तो लोन लेता हूँ, सबको पता चल जाएगा। तो देखिए, लोन अगर जहाँ पे लिखा है अपने लोन एप्लीकेशन उस कंप्लेंट में उसको ब्लर कर दीजिएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा कि एक फ्रॉड हो गया है, सिंपल बात है, और उसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज थी जिसको मुझे ब्लर करना पड़ा है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। ठीक है, सिंपल, आपने इतना किया। अब आपको देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, एप्लीकेंट में जो आप नंबर डलवाएंगे वो कोई डिफरेंट नंबर पड़वाइएगा, वही सेम नंबर मत पड़वाइएगा जिससे आपने लोन लिया है, क्योंकि वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना होगा। आप अपने किसी फ्रेंड का या आप अपने जो फैमिली मेंबर है उनका नंबर दे दीजिएगा, जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो वो पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए। मतलब आपके पास कॉल करेंगे और आपका जो मेन नंबर है जिससे आपने लोन लिया वो स्विच ऑफ होगा, तो आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो अपने किसी फैमिली मेंबर का, हाँ, जो कंप्लेंट के अंदर मटेरियल होता है उसके अंदर वही सेम नंबर पढ़वा दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो एप्लीकेंट में जब आप यहाँ पे लिखते हैं ना, अपना सिग्नेचर वगैरह करते हैं, उसके पास जो अपना पता और मोबाइल नंबर वगैरह लिखवाते हैं, उसमें कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कराइएगा। अब बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना है। आपके मन में आ रहा होगा, यार इतनी सारी तो बातें आपने बता दी, फिर क्या कॉल्स इनके मैसेज वगैरह आना बंद हो जाएंगे? तो देखिए, आपको मैं बता दूं क्लियर बात, ये आपको तब तक तंग करेंगे जब तक आपका नंबर ऑन है, मोबाइल नंबर ऑन है। जैसे आपका मोबाइल नंबर ऑफ होगा, व्हाट्सएप को भी बंद कर दीजिएगा, परमानेंट बंद कर दीजिएगा कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 से डेढ़ महीने के लिए रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा जिससे आपका नंबर एक्टिव रहे। ठीक है, तो आपको वो नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप बंद करना है। मतलब व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई भी मैसेज करे तो वो डबल टिक ना आए। ठीक है, डबल टिक ब्लू होने का मतलब होता है मैसेज रीड हो गया, डबल टिक आ गया तो मैसेज डिलीवर्ड हो गया, और अगर सिंगल टिक गया तो मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। तो जब भी कोई आपको मैसेज करे तो सिंगल टिक आए, यानी व्हाट्सएप आपको उस नंबर से बंद कर देना है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस नंबर से व्हाट्सएप बंद करेंगे, ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पता होगा सबके लिए, तो वो ब्लॉक कर देंगे नंबर्स वगैरह। और जैसे ही ये काम होने स्टार्ट होगा लोन एप्लीकेशन वालों के, समझ रहे हो ना, आगे मैं बोलूंगा नहीं, तो सिंपल आपको इतना करना है और आप रिलैक्स होकर सो जाइए। कोई लोन फोन नहीं चुकाना है आपको। अगर आपने लोन चुकाने की सोच ली, घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब कुछ बिक जाएगी, क्योंकि ये है फ्रॉड। फ्रॉड यानी फर्जी, तो फर्जी का आप लोन कभी भी नहीं चुका सकते। और पहली बात तो इनको लोन प्रोवाइड कराने की अथॉरिटी ही नहीं है। दूसरी बात, अगर इन्होंने आपको लोन प्रोवाइड भी कराया है, ठीक है, तो आपको कितना मेंटली हैरेसमेंट किया है। अगर आप इनका लोन नहीं भी चुकाएंगे तो ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते, कानूनी रूप से कुछ भी नहीं कर सकते। कोई आपके पास, आपका कुछ भी करने के इनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितनी भी 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन है, इनसे आपको बचकर रहना है। ठीक है, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जो कि
जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। और आपको टेंशन फ्री होकर रहना, आप देखेंगे 10 से 15-20 दिन में आप बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ जाएँगे। ये आपको परेशान करना भी बंद कर चुके होंगे, ठीक है? ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है? ज़्यादातर जो है मतलब ये जो मैं बात बताता हूँ ये काम करती है। और आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट की जा सकती है? जी हाँ, चांसेस कम रहते हैं बट डिलीट की जा सकती है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो का, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर उस वीडियो को देखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया वो तो आपको करना ही है, करना ही चाहिए, ठीक है? करना ही चाहिए। तो सिर्फ़ आप इतना कर लीजिए, आप इन लोन एप्लीकेशन की हैरेसमेंट से बाहर आ जाएँगे। चलिए तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए, फिर से सुन लीजिएगा, जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक दे दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और ध्यान रखिएगा, कहीं जितने मैंने आपको लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, लोन उनका समय पर चुकाइएगा और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, उसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल आया था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आपको हाय लिखकर मैसेज करना है, ठीक है? और ये बातचीत होगी पेड, समझ रहे हो ना? तो ये पेड कॉलिंग की फीचर है, अगर आप बात करना चाहते हैं मुझसे, तो पेड फीचर है, ध्यान रखिएगा, आप मुझसे बात कर पाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो भी परेशान है। और बाकी सोशल अवेयरनेस के लिए तो है ही वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ आई है, तो फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।